हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। जुकाम की वजह से कल रात को मैंने दवाई खाई तो मेरा गला बैठ गया है। ये मेरी हितिका रानी उठ गई है। कहाँ जा रही है हितिका? पी रहे हैं चाय इधर बैठ के। ये हितिका बाहर आ गई है। मैं कर रही हूँ सफाई, लगा रही हूँ पोछा। और एक मोगू मेरा भी सो रहा है। गीतिका रानी चढ़ी है बाइक पर, अभी अटक गई है। क्या कह रही हो रानी? बोलो बोलो मम्मा, बोलो जल्दी। मम्मा, रोटी बच गई है, इसको हम रख देते हैं इधर पत्थर पर। गाय आएगी, गाय आएगी और ये रोटी खाएगी। अच्छा, और ये भागवत का है चौथा दिन। हमारे चाचा बोल रहे हैं राधे राधे। टिका को लेके जा रही हूँ घर, ये जा रही हूँ उधर की तरफ, कीचड़ की तरफ जिधर है गंदा पानी। चलो, ये जा रही है गाय की तरफ। इस लड़की को नहीं लगता है डर, बनने हीरोइन, इसको पता नहीं है वो गाय है। ये हितिका के पापा पी रहे हैं चाय। राम राम बोलो। राम राम जी, सारा चाय पीला गर्मा गर्म सोच लेगी। चाय ताजगी करो, मजा ही आता और ये हितिका पी रही है दूध। है। और ये मेरी मोगू अभी सो रही है, मेरी रानी। और ये अंशु सो रहा है। ये नहीं गया आज स्कूल, इसने हमारी स्कूल की छुट्टी। मोगरू उठ गई है, ये अभी उठी है 9:30 सोकर। इधर बन गई है हमारी सब्जी मटर आलू की। कलर तो बढ़िया आया है। ये इधर गद्दे को डालूंगी धूप में, बाहर धूप हो रही है अच्छी, इसमें सीलन की महक हो रही है, गद्दे में सीला हुआ है। ये मेरी मोगरू गा रही है गाना और कर रही है डांस। और ये हितिका भी साथ में गा रही है। भाई मोगरू का डांस देख लो। ढोल बजा रही है टीका। ये देखो, उसको जरा भी डर नहीं है मैं सोफे से गिरूंगी या मेरे साथ क्या होगा। हाँ हाँ मेरी रानी। आहा 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 आहा। ये देखिए कहाँ गई चढ़ते हुए हितिका। ये मेरी हितिका कर रही है मस्ती। न्यो 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 हितिका, बोलो इधर ऊपर देखो मम्मा तरफ। ये मोगरू चढ़ गई है यहाँ पे बेड के ऊपर। ये नहा के आई हैं दोनों और मोगरू ने दे दिया इत्ती को धक्का। हितिका पीछे चलो, गिर जाओगी। वो देखिए मोगरू कहाँ चढ़ गई। इन लोगों ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर ये नहीं चढ़ती हो। ये मेरी बेटी मोगरू के बाल सही कर रही है, अपने बाल सही कर रही है। मोगरू देखिए कहाँ बैठी है। अब ये हितिका चली, ये नीचे उतरेगी। हितिका कहाँ जा रही हो? वो मोगरू रानी बैठी। ये तैयार काजल वाजल लगा के, पाउडर पाउडर लगा के। और मेरी हित्ती दिखाओ मोगरू, इतनी इतनी शक्ल दिखाओ अपनी। ये मेरी हितिका रानी भी हो गई है तैयार। क्या हो गया हितिका? हितिका मोगरू कर रही है डांस। चढ़ जाती है ऐसे पट्टे पे। और इसने आज क्या किया है, इसने मेरी ले ली लिपस्टिक। ओ माय गॉड, अभी ये लड़कियां बर्बाद करेंगी। एक इसके हाथ में और दो इसके हाथ में। लड़कियों की लिपस्टिक दे दो, मारूंगी दोनों को भी। ये ऐसे काम बिगाड़ती हैं दोनों की दोनों। अभी ये मुंह में ले लें इसकी डिब्बी या कुछ भी करेंगी ये तो नास। मोगरू, ये तू कहाँ पे चढ़ गया? ओ माय गॉड, ये ऐसे चढ़ के दोनों लड़कियां, वो देखो हितिका कैसे चढ़ रही है। ये हितिका ऐसे चढ़ जाती है लड़की। हितिका गिर जाएगी, इनको जरा भी डर नहीं लगता कि हम गिरेंगे या कुछ हो गए। और उसने उठाई हुई लिपस्टिक, ये उठाई लिपस्टिक। हाय हाय, ये एक लेके चली, ये करेगी अपना मेकअप। मैं जब तक नहा के आई तब तक इन लोगों ने मेरे सामान को देख लिया और ये पट्टे पे चढ़ के ऐसे मेरे सामान को बर्बाद करती हैं ये दोनों लड़कियां। मैं तो बड़ी तंग हूं इन दोनों से। चलो रखो इनको आप। ये देखो मुंह में डाले हैं।
ये कहा तेरे घुस गया तो लड़की मोगरू, ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है बेटा। छोड़, बताओ अभी। इन लोगों ने मुंह से सारे ढक्कन खोल दिए, दोनों लड़कियों ने। ये कुछ भी कर सकती है। ये मेरे बच्चे ऐसे काम करते हैं, जरा भी इन्हें कोई भी चीज दिख जाए बस तबाही 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 फैलाई हुई है। ये देखिए, इसका ढक्कन भी तोड़ दिया। मैं जब भी सारा सामान रखती हूँ ऊपर, ये लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है किसी चीज का। ड्रेसिंग टेबल इन दोनों ने खोली, ये कर रही है सामान उठाने की कोशिश। ये देखिए, ये मोगरू की हरकत। ये मोगरू ने, अब ये तेरे हाथ में आ जाएगा, तेरे चोट नहीं लगेगी, कुछ भी ऊपर से गिरा तो है। चलो नीचे चलो, दोनों की दोनों चलो। यहाँ पे देखो कितनी गर्मी हो रही है। चलो चलो, इधर गोदी, गोदी आ जा, मारूंगी थप्पड़ अभी। दोनों नीचे चलो। तो तुम ऊपर तबाही फैला के आई हो ना दोनों की दोनों। ये इस गद्दे को रखूंगी मैं बाहर धूप में, क्योंकि वो बरसात का मौसम है ना, तो सीलन हो रही है काफी ज्यादा। ये मोगरू को चाहिए कुछ ना कुछ मस्ती करने के लिए। गद्दा हटते ही हो गई इसकी शरारत शुरू। इतनी मोगरू दोनों की। बच्चों के ऊधम मचाने के साथ साथ हम करेंगे सफाई बेड की, क्योंकि इस पे हो रही है डस्ट इकट्ठी। लाइट चालू कर दे अंशु। और चलाएंगे एसी। जब घर में चीज है तो क्यों हम गर्मी उम्र है, क्यों ना उसका लुत्फ उठाए इसी का, ताकि माहौल, वो रूम भी ठंडा हो जाए और ठंडे ठंडे में काम करने में मन लगे। और इन दोनों की देखिए शरारत। अब मैंने अभी तो बेड हटाया, मैंने कहा करूंगी सफाई, जब तक इन्होंने कर दी सुसु इस पे। मैं इन लड़कियों से बड़ी, इनके जिनको जरा भी जहाँ भी नई जगह दिखे ना, वहाँ ये मुहूर्त कर देती हैं। बच्चों से तो भगवान ही बचा है, मैं क्या करूँ इन बच्चों का। मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ। कोई फ्री हो ना तो हमें बता देना, जिसका टाइम पास नहीं हो रहा वो हमारे बच्चों को ले जाए खिलाने के लिए। मेरे बच्चे बढ़िया टाइम पास करेंगे और कुछ ही 1-2 घंटे में ही आपका जी भर जाएगा और घर छोड़ के जाओगे। इतने इंटरटेनमेंट है मेरे बच्चे, इतना इंटरटेनमेंट करते हैं। इसकी दादी ने अगर ये देखा तो इसकी दादी तो हो जाएंगी, उनका टेम्परेचर हो जाएगा 100। कहीं बेड की कर दी ऐसी तैसी। बेड तो मैंने कर दिया है साफ, और ये दोनों बच्चे मचा रहे हैं ऊधम। और कर दूँ इस पेंटिंग की सफाई। ये हमारे यहाँ एक हॉर्स की पेंटिंग है जो कि देती है पॉजिटिव वाइब। ये होनी चाहिए घर में। और ये है हमारी शादी से पहले की फोटो, जिसमें ये तीनों भाई बहन और मम्मी पापा सारे फैमिली मेंबर है। बस हम बहू और बच्चों को छोड़ के, क्योंकि हम बहू हैं अभी इसमें ऐड नहीं है, ना ही बच्चे हैं। लेकिन हम अपना दोबारा एक और फ्रेम बनवाएंगे जिसमें हम दोनों बहू हैं और 4 बच्चे होंगे। वो देखते हैं कब बनेगी, जल्दी बनेगी। और ये देखिए, बच्चों की वजह से हमें बोर्ड कहाँ रखने पड़ते हैं। ये इसको भी मैं समेटूंगी, इसको भी सारा ठीक करके रखूँगी। आज मैं कर रही हूँ डस्टिंग का काम। मैं हर एक दिन बच्चों को देखते हुए मैं एक एक काम करती हूँ, क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं हो पाते हैं बच्चों के साथ। और ये पेंटिंग है बहुत ही ख़ास, क्योंकि ये पेंटिंग बनाई है मेरे पापा ने। मेरे पापा हैं एक आर्टिस्ट, वो पेंटिंग आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाते हैं। और ये सुंदर सी प्यारी सी पेंटिंग मेरे पापा ने गिफ्ट करी थी मुझे शादी में, जो कि बहुत ख़ास है मेरे लिए। मेरे पापा हर तरह की पेंटिंग बना लेते हैं। देखने में कितनी सुंदर, मेरे पापा बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग करते हैं। जैसे सामने इंसान बैठा दो वैसी ही उसको ही पूरा हूबहू उतार देते हैं। मेरे पापा काफ़ी पुराने और अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये सारी पेंटिंग उन्होंने हाथ से ही करी है। बहुत सुंदर सी पेंटिंग जो कि बहुत ही ख़ास है। ये मैं कर दूंगी टीवी को साफ हल्के हाथ से, क्योंकि इसको है गिरने का डर। तो मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाऊंगी, भाई गिरनी तो मेरा नाम हो रहेगा का कि भाई अंकिता साफ कर रही थी, अंकिता ने कर दिया इसका काम। तो इसलिए मैं तो इसको हल्के हाथ से ही साफ करती हूँ।
ये है हमारी प्यारी सी अलमारी जो हमारे कपड़ों का उठाती है बोझ। इसकी भी साफ सफाई अत्यधिक जरूरी है क्योंकि इस पे भी हो जाती है डस्ट इकट्ठी ज्यादा। वैसे तो साफ सफाई तो करती ही रहती हूँ, बस वही बात है बच्चों को वैसे टाइम नहीं मिलता। बच्चों के देख रेख में ही सारा सिस्टम अभी गड़बड़ हो रहा है। सारी चीज तो बच्चों से ही, बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है। बच्चे अगर टाइम देते हैं साफ सफाई करने का तो मैं करती हूँ। जो अगर बच्चे नहीं मानते हैं, जो रोने लग जाते हैं, तो फिर मैं काम को वहीं की वहीं छोड़ देती हूँ और बच्चों को मैं पहले देखती हूँ। अब चलते हैं फ्रिज की तरफ, देखते हैं फ्रिज का क्या हाल हो रहा है हमारे फ्रिज का। तो हमारी फ्रिज का भी हाल बहुत ज्यादा सुंदर हो रहा है। ये क्या क्या फैला पड़ा है, यही गिलास रखे हैं और यही रखे हैं इनका हेयर स्प्रे, कंघा, सारी चीजें। तो आइए इसको भी हम चमकाते हैं, इसकी भी कर। तो गिलास और कप की और कटोरी की तो जगह है किचन में, इसको हम रखते हैं किचन में। और ये मेरे बच्चों का रुमाल यहीं पड़ा हुआ है, ये मेरी दवाइयाँ भी यहीं पड़ी हुई हैं, इनको मैं करती हूँ सेट। ये झाड़ू लगाने पर निकला है इतना कूड़ा ये बेड के नीचे से। ये कूड़ा इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारी जो दीवार है ना, ये दीवार ना झड़ रही है सीलन की वजह से। तो इसकी वजह से रोज की रोज इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। यही हाल बेड के पीछे का है। ये यहाँ पर भी सफाई करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी मैंने बना दी थी मटर आलू की, ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ कचौड़ी। क्योंकि बच्चों को हर दिन कुछ नया नया बना के खिलाओ तभी खाना खाते हैं, रोज एक ही चीज खिलाते रहो तो वो खाना नहीं खाते हैं। और इधर बन रहा है दलिया यंशु के लिए, वो दवाई लेके आया है, उसको हो गया है फीवर, तो हल्का खाना खाएगा। तो उसके लिए तो मैंने दलिया बना दिया है और बनाया है रायता। अब बनाऊंगी रोटी। ये हमारी रोटी बन गई है और मैं दूंगी पापा को खाना। ये हमारी है मटर आलू की सब्जी और बनाया है रायता बूंदी का। पापा को देती हूँ खाना। तो हमेशा खा रही है पापा के साथ खाना, इतिका लेट के खा रही है। इनका स्टाइल देख लो खाना खाने का। मेरी सारी सफाइयाँ तो हो गई थी, अब रह गई थी मंदिर की सफाई होने बाकी। तो मैंने मंगाया है ये पेपर जो मैं करूँगी मंदिर की सफाई, क्योंकि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया मंदिर की सफाई नहीं हुई। सारे भगवानों की मूर्ति और के लड्डू गोपाल जी को और राधा जी को रख लूँगी इस थाली में। ये सारे फोटो को मैं रख लूँगी इसमें थाली में। ये हमारा कागज हो गया फोल्ड, इसको मैं हटा दूंगी। मैं इसको मंदिर को साफ कर लूंगी कपड़े से एक बार। चारों तरफ जाले जूले हो गए हैं और जोत जलती है तो धुआं वगैरह से सारा काला हो गया। ये मैंने इसमें पेपर बिछा लिया है, जितनी मुझे जरूरत है मैंने उतना काट लिया इसको। मैं इस पर लगा दूंगी टेप। ये मैंने फोटो साफ कर दी है शेरा वाली माता की, इनको मैं ये रखूंगी। ये हमारे गांव की झोड़ वाली माता है, हमारे यहाँ इनकी धोक लगती है और मेरे बच्चों को भी धोक लगनी बाकी है। तो हम यहाँ गांव जाएंगे और अपने गांव वाली माता की धोक लगवाएंगे। ये हमारी गांव वाली माता है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन आ गया, कर दिया मैंने साफ। और ये हमारी माता है सारी। ये हमारे साईनाथ बाबा ये आ गए यहाँ। ये हमारे मंदिर की हो गई है सफाई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर हमारा। अब ये मैं यहाँ भी कर दूँ सारी मैं सफाई। ये हमारा कूड़ा करकट पड़ा है। फिर इसके बाद मैं करूँगी जोत। मंदिर की सफाई मैंने कर दी है। अब मैं ये
पूरा घर में जो बिखेरा बिखरा पड़ा है उसको भी मैं साफ सफाई कर दूं, क्योंकि मोगरू सो रही है उधर और हितिका गई है अपने पापा के साथ। जब तो मैं सारा सिमटाऊं, ऊपर जाऊंगी, कपड़े धो लेते वो सारे तैतू करके आऊंगी। तो मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया। अब मैं इसको कपड़े से पोंछूंगी और इस पे वो हमारा पेपर बचा हुआ है, मैं उसको उस पर बिछा दूंगी और टेप से चिपकाऊंगी। गैस होकर और ये देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है मेरी। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था आज अंशु की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको हमने ले गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको दोपहर में हो गया था फीवर। तो फिर डॉक्टर ने कराई इसकी जांच, इस ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था। तो इसकी जांचों में आया है कि इसकी हो गई है पानी की कमी। हाथ दिखाओ, इसको पेट में इन्फेक्शन हो गया और इसके चढ़ी है ड्रिप। इसने हटा दिया पट्टी, ये यहाँ पे ड्रिप चढ़वा के आया है और ये इसकी दवाइयाँ दी हैं इसको ये वाली है। भूख लगने की और पेट में जो गर्मी है, पेट में गर्मी है उसको, तो प्लेट्स उससे प्लेट्स भी इसकी कम बताई हैं। और भी टेस्ट कराए थे इसको डेंगू वगैरह के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डेंगू तो नहीं निकला। बस इसकी पेट में गर्मी होने की वजह से कुछ प्लेट्स इसकी डाउन हो गई है, भूख नहीं लगती, इसलिए पेट में गर्मी हो गई है। पानी पीता है कम, पानी की भी कमी बताई है थोड़ी सी। और इसके 2-3 दिन चढ़ेंगी ड्रिप, उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। खाने में जैसे खिचड़ी खाए, दलिया खाए और फ्रूट्स में लेके आए हैं ये ड्रैगन फ्रूट लेके आए हैं, बनाना लेके आए हैं और नारियल पानी बताया है इसको। और ठंडी चीजें जैसे कि दही, दलिया और लस्सी। अभी तो 2-3 दिन यही हल्का खाना खाना है इसको। अंशु की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि उसको मिल गई 3-4 दिन की छुट्टी, जो कि ये घर पे करेगा रेस्ट, मस्त मूवी देखेगा, नो टेंशन पढ़ाई की, है ना? अरे कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई तो अपने साथ नो टेंशन पढ़ाई की, घर पे करेगा रेस्ट, टीवी देखेगा, मूवी देखेगा अपने मामा के साथ। मामा इसको फुल एंजॉय करवाएंगे, मामा भांजे इसको फुल एंजॉय करवाएंगे और ये इसकी बहनें इसको खूब इसको एंटरटेनमेंट देंगी। बातें हो गई हैं खत्म। अब मेरी ड्यूटी शुरू होती है किचन की तरफ, जो कि मैं इन लोगों का कर रही थी वेट। ये लोग गए थे हॉस्पिटल इसकी ड्रिप चढ़वाने, तो मैं बच्चों के साथ थी, मैंने अभी तक खाना नहीं बना पाया है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, सब्जी मेरी रखी हुई है दोपहर की मटर आलू की, तो उससे मुझे बनानी है रोटियां, वो मैं बनाती हूँ जल्दी से। और इसके लिए बनाऊंगी दलिया, इसको दलिया बताया हुआ है डॉक्टर ने, तो ये दलिया खाएगा। आपको खाना खिलाने के बाद अब मैं खाऊंगी अपना खाना। सबको खिला दिया, फ्री हो गई काम वाम करके, बर्तन सब मांज दिए। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।